हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे थे उसको हमने इस टाइम पे थोड़ा सा ब्रेक दे दिया है जब तक कि आपका यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं हो जाता, जो आपका 12 अक्टूबर को होने वाला है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम पूरा जो है प्रीलिम्स पे फोकस्ड होकर 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी है। उसके साथ साथ हिस्ट्री में हमारी एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री क्लास एक साथ ही चल रही है। साइंस में हमने बायो स्टार्ट किया सबसे पहले, क्योंकि बायो से पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपकी पॉलिटी के साथ साथ इन्वायरमेंट की भी सीरीज़ चल रही है। तो जिस किसी ने नहीं देखा है पूरा, वो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पूरा चैप्टर वाइज जो पूरा डिटेल में जो है उसमें कवर किया हुआ है। आज का जो सीरीज़ है उसमें जो कौन सा टॉपिक है, इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित है, जो कि हमने लिया है। इसमें क्या है, जल विद्युत जो है परियोजनाओं से संबंधित है कि परियोजना जो है कौन सी नदी कौन सी नदी पर बनी हुई है, या जो है कौन से राज्य में वो स्थित है, उससे संबंधित जो हम चैप्टर देख रहे हैं। जिस किसी ने इसके पहले ये चैप्टर नहीं देखा है तो वो उसको जाके देख सकते हैं, क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़ा था जिसको हमने 2 पार्ट में कर रहे हैं। चैप्टर आपका है चैप्टर 11। तो इसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे। इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुईल नदी परियोजना स्थित है। तो सुईल नदी कहाँ पर स्थित है, सुईल नदी परियोजना जो है स्थित है ये हिमाचल प्रदेश में। सुईल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की अन्य परियोजना कोल डैम परियोजना है। सुईल नदी जो परियोजना है वो कहाँ पे स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इससे संबंधित एक और परियोजना जो है वो कौन सी है, कोल डैम परियोजना है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है, ये कहाँ पे स्थित है, गुजरात में। मीठे पानी की जो कल्पसर परियोजना है ये स्थित है गुजरात में अवस्थित है। गुजरात राज्य के दक्षिण भाग में ज्वारीय शक्ति पैदा करने तथा पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ताजे पानी की एक विशाल जलाशय की स्थापना के लिए खंभात की खाड़ी में कल्पसर परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है। तो कौन सा है, चंबल घाटी परियोजना का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है। ये आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको पूरा डिटेल में कवर करेंगे कि चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत 3 बांधों का निर्माण किया जा रहा है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान, कोटा एवं जवाहर सागर बांध राजस्थान, चंबल नदी। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत जो 3 बांध का निर्माण किया गया है उन तीनों में से जो है कौन शामिल नहीं है। तो इसमें आपको ये तीनों फैक्ट जो है दे दिए जाएंगे, और आपसे जो है एक फैक्ट गलत दे के आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो पहला इसके अंतर्गत कौन सा आता है, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश का। फिर दूसरा क्या है, राणा प्रताप सागर बांध, ये है राजस्थान का। कोटा व जवाहर सागर बांध है, ये राजस्थान का है। फिर हम देखेंगे चंबल नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कौन जो चंबल परियोजना है वह किसकी एक संयुक्त परियोजना है। तो यह मध्य प्रदेश की, राजस्थान की। या इससे इसी को घुमा के दूसरा क्वेश्चन आपसे बन सकता है इस फैक्ट से कि जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की जो संयुक्त परियोजना है उसका क्या नाम है। तो वो आपसे जो है सारी 3-4 परियोजनाओं के नाम दे देंगे, उससे उसमें पूछेंगे कि कौन सा जो है इसके अंतर्गत नहीं है। तो इसमें क्या है कि चंबल जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जो जल विद्युत और सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। हीराकुंड से उड़ीसा तथा शरावती परियोजना से कर्नाटक राज्य को लाभ मिलता है। हीराकुंड से किसको लाभ मिलता है, या उड़ीसा को लाभ मिलता है। इसके पहले वाला जो इस चैप्टर का जो हाफ पार्ट जो हमने इसके पहले जो कंप्लीट किया है उसमें हमने देखा था कि हीराकुंड जो है वो कहाँ किस नदी पर स्थित है। तो ये महानदी पर स्थित है, और ये जो है कौन से राज्य से संबंधित है, तो यह जो है अवस्थित है कहाँ पे, उड़ीसा में। और जो शरावती परियोजना है ये कहाँ पे आपकी स्थित है, ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट क्या है, मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना जिससे पश्चिम बंगाल, मुर्शिदाबाद एवं वीरभूम और झारखंड संथाल परगना के क्षेत्र को लाभान्वित करती है। मयूराक्षी परियोजना किसको किसको लाभान्वित करती है, ये पश्चिम बंगाल और झारखंड के क्षेत्र को लाभान्वित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तुलबुल परियोजना का संबंध है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तुलबुल परियोजना का संबंध किससे है, ये आपका जो है संबंध है इसका झेलम नदी से। तुलबुल परियोजना संबंधित है झेलम नदी से। तुलबुल परियोजना किससे संबंधित है, झेलम नदी से। तुलबुल परियोजना सिंधु की सहायक नदी झेलम नदी पर अवस्थित है। भारत और पाकिस्तान के मध्य विवादास्पद यह परियोजना नौ परिवहन की सुविधा के लिए निर्मित की गई है। नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। थीन बांध परियोजना रावी नदी पर स्थित है। यह पंजाब राज्य की प्रमुख सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना है।
व्यास परियोजना, जो कि व्यास और सतलज नदी के संगम के कुछ ऊपर हरिके नामक स्थान पर निर्मित है। यह पंजाब और हरियाणा तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया गया है किसने, जो है दिनिशा जे दस्तूर ने। माला नहर तंत्र को कैप्टन दिनिशा जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया है, जबकि नदी जोड़ने का पहली बार विचार सिंचाई इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने दिया था। विश्वेश्वरैया एक अभियंता के रूप में नहर और पुल निर्माण के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे निम्नलिखित परियोजनाओं में कौन सा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। तो कौन सी है, तेलुगु गंगा जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। कौन सी परियोजना तेलुगु गंगा तमिलनाडु की, कर्नाटक की और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तेलुगु गंगा तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह चेन्नई व अन्य नगरों को पेयजल आपूर्ति के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट इसी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया है कि यह तो है तेलुगु गंगा परियोजना अंतर्राज्यीय सहयोग का अभ्यास है, किसका जो है ये किसके अंतर्गत आता है। यह आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तमिलनाडु से संबंधित परियोजना है। नेक्स्ट क्या है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है, क्या है, हरिके बैराज। इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम स्थल है हरिके बैराज है। यह बैराज सतलज तथा व्यास नदी के संगम पर स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा जो है सतलज और ब्यास नदी के संगम पर स्थित है, तो कौन सा है वह जो है इंदिरा गांधी नहर का जो है उद्गम स्थल हरिके बैराज स्थित है। कहाँ पे, व्यास और सतलज नदी के संगम पर स्थित है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी है, तो इंदिरा गांधी नहर प्रणाली है। यह नहर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहती है। यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यह पंजाब की, हरियाणा की और राजस्थान की क्या है, संयुक्त परियोजना है। नीचे दिया गया है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। इसको हम देखेंगे। भाखड़ा परियोजना संबंधित है सतलज से, हीराकुंड का संबंध है महानदी से, इडुक्की संबंधित है किससे, पेरियार से संबंधित है। और क्या है, पेरियार ये कहाँ की है, केरल की है। इडुक्की पेरियार जो है केरल से संबंधित है। और जो नागार्जुन सागर है ये कृष्णा नदी से संबंधित है। भाखड़ा जो है संबंधित है किससे, सतलज नदी से। और हीराकुंड संबंधित है महानदी, ये कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा। और भाखड़ा नागल जो है परियोजना जो है कहाँ, राजस्थान संबंधित है। इडुक्की का संबंध केरल से है, पेरियार नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर स्थित है कहाँ पर, कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट हम देखेंगे बांध और उनसे संबंधित नदी दी गई हैं। तो बांध और जो है कौन सा बांध किस नदी पर बना हुआ, दुलहस्ती बांध कहाँ बना है, चिनाब नदी पर। गांधी सागर बांध बना है चंबल नदी पर। उकाई बना है तापी नदी पर। तवा बांध बना है तवा नदी पर। जैसे हमने क्या देखा था, रिहिंद बांध रिहिंद नदी पर बना है, वैसे ही तवा बांध तवा नदी पर बना है। दुलहस्ती जो है बांध बना है चिनाब नदी पर। और गांधी सागर जो बांध बना है वो चंबल नदी पर है। उकाई है तापी नदी पर। तवा बांध बना है तवा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है कहाँ, सरयू पार मैदान में। सरयू पार के मैदान में नहरों का अभाव पाए जाने के कारण नलकूपों के द्वारा इस क्षेत्र में सिंचाई का कार्य किया जाता है। सरयू पार जो मैदान है उसमें नहरों का अभाव पाए जाने के कारण नलकूपों के द्वारा इस क्षेत्र में सिंचाई का कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, भाखड़ा नागल भाखड़ा नागल जो है निम्नलिखित में से किस राज्य की संयुक्त परियोजना है। तो ये कहाँ की है, यह राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा नागल परियोजना कहाँ की संयुक्त परियोजना है, यह है ये राजस्थान की, हरियाणा की और पंजाब हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर बनाई गई भाखड़ा नागल परियोजना देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय घाटी परियोजना है। आपसे पूछा जा सकता है कि देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय घाटी परियोजना कौन सी है, तो वो आपकी है भाखड़ा नागल परियोजना। यह परियोजना का लाभ किसको मिलता है, पंजाब को, हरियाणा को, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को मिलता है। यह हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश राज्यों की संयुक्त परियोजना है। किसकी संयुक्त परियोजना है, हरियाणा की, पंजाब की, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना। और यह एक जो है यह क्या है, यह जो है देश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। दूसरा जो क्वेश्चन इससे बनता है कि यह किस नदी पर स्थित है, तो यह सतलज नदी पर स्थित है। किसकी संयुक्त परियोजना है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्या है, रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, ये कहाँ पे स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना स्थित है हिमाचल प्रदेश में। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना
हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति के ज़िले में रोंगटोंग स्पीति नाले पर स्थित है, जो स्पीति नदी की सहायक नदी है। यह 2 मेगावाट की परियोजना है, जो इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समुदायों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए बनाई जाती है। यह दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित परियोजनाओं में से एक है। यह वर्ष के अधिकांश समय बर्फ से आच्छादित रहती है। नेक्स्ट हम देखेंगे शिव समुद्रम परियोजना। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है। यह कहाँ पर स्थित है? शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक में शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर अवस्थित है। शिव समुद्रम जल प्रपात के समीप सत्याग्रह स्थापित किया जा रहा है। यहाँ से बिजली कोलार की खानों, बेंगलुरु और मैसूर की ऊनी और रेशमी कपड़ों की मिलों और अन्य नगरों पर गाँवों को दी जाती है। यहाँ 1902 में विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसके अंतर्गत क्या है? जवाहर सागर का संबंध राजस्थान से है। नागार्जुन सागर यह कृष्णा नदी पर बना हुआ है। ये नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर बना है, आंध्र प्रदेश में स्थित है और आंध्र प्रदेश से संबंधित है। शिव समुद्रम संबंधित है कर्नाटक से, और गांधी सागर जो कि चंबल नदी से संबंधित होने के साथ साथ ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। जवाहर सागर के संबंध में हमने क्या देखा? जवाहर सागर राजस्थान में और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश, शिव समुद्रम कर्नाटक है, गांधी सागर है, गांधी सागर चंबल नदी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हम देखेंगे जलाशय और उनसे संबंधित राज्य। कौन सा जलाशय कौन से राज्य से संबंधित है? भद्रा जलाशय कर्नाटक से संबंधित है। भवानी जलाशय का संबंध तमिलनाडु से है। गांधी सागर मध्य प्रदेश की चंबल नदी, राणा प्रताप सागर जो है कहाँ पे स्थित है? राजस्थान। फिर से देखेंगे भद्रा जो है, भद्रा का संबंध कर्नाटक, भद्रा जलाशय का संबंध किससे है? कर्नाटक से है। भवानी सागर जलाशय का संबंध तमिलनाडु से है। गांधी सागर जलाशय का संबंध मध्य प्रदेश के चंबल नदी से है। राणा प्रताप सागर का संबंध है किससे? राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ है? तो कौन सा? इंदिरा सागर जलाशय के कारण मध्य प्रदेश का जो हरसूद कस्बा है वो क्या हो गया है? जलमग्न हो गया है। निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का जो हरसूद कस्बा है वो क्या हो गया है? जलमग्न हो गया है। इंदिरा सागर जलाशय मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर स्थित है। इंदिरा सागर सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा परियोजना के भाग है। इंदिरा सागर बांध के निर्माण में खंडवा, देवास, होशंगाबाद जिले की लगभग 91,000 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाएगी। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित हरसूद कस्बा इंदिरा सागर बांध में पानी भर जाने से जलमग्न हो गया था। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित को जो है सुमेलित कीजिए। भाखड़ा नागल बांध जो है संबंधित है किससे? सतलज नदी से। भाखड़ा नागल बांध का जो है लाभ किसको मिलता है? इसका लाभ मिलता है हरियाणा को, पंजाब को, राजस्थान, ये जो है इससे संबंधित है। फिर क्या है? सरदार सरोवर का संबंध जो है किससे है? यह नर्मदा नदी से है। नागार्जुन सागर का संबंध कृष्णा नदी से है। और हीराकुंड का संबंध किससे है? महानदी से संबंधित है। फिर से देखेंगे भाखड़ा नागल बांध संबंधित है सतलज नदी से, और सरदार सरोवर नर्मदा नदी, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी, हीराकुंड महानदी। फिर से एक बार नागल जो बांध है, भाखड़ा नागल जो बांध है वो सतलज नदी से संबंधित है, और सरदार सरोवर जो परियोजना है वो किससे संबंधित है? नर्मदा से है। नागार्जुन सागर का संबंध महानदी कृष्णा नदी से है, और जो हीराकुंड जो बांध है उसका संबंध किससे है? महानदी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन क्या है कि प्रायद्वीपीय भारत में तालाब सिंचाई का एक प्रमुख साधन है। कारण है कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं। तो इसके अंतर्गत क्या है? जो कथन है और कारण है दोनों सही है, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या ट्रिक बताई थी कि आप जो है क्या करेंगे? पहले कथन और कारण दोनों को पढ़ेंगे। आप दोनों देखेंगे कि दोनों जो फैक्ट दिए हुए हैं वो दोनों फैक्ट जो है सही है या गलत है। अगर दोनों फैक्ट सही होते हैं और उससे जो है कथन और कारण एक दूसरे से इंटरलिंक हैं, मतलब जो चीज़ जो है कथन में दी हुई है कारण उसी के बारे में बता रहा है जो ऊपर कथन दिया हुआ है, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे कि कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। और किंतु जो है क्या होता है कि अगर मान लीजिए जो कथन और कारण के जो फैक्ट दिए हैं वो दोनों ही फैक्ट सही हैं, किंतु जो कारण है वो उससे उसके साथ जो है कनेक्टेड नहीं है, वो उसके बारे में नहीं बता रहा है, तो आप यहाँ क्या लगाएंगे कि कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण जो है किंतु कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है।
इस तरह से आप इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है। बगलिहार परियोजना का संबंध है चिनाब नदी से। बगलिहार परियोजना किससे संबंधित है? यह चिनाब नदी से संबंधित है। बगलिहार परियोजना जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर 450 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। इस बांध के निर्माण को पाकिस्तान में 1960 में सिंध जल समझौते का उल्लंघन मानता है। नेक्स्ट क्या है? कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंडमान जो है 10 डिग्री चैनल से संबंधित जो क्या था? अंडमान निकोबार संबंधित है 10 डिग्री चैनल से। हमने इस पहले देखा था इसके चैप्टर में फर्स्ट में। और हमने क्या देखा कि जो है मालदीव को मिलिकॉय से जो है अलग करने वाला वो क्या था? जो है मालदीव मिलिकॉय 8 डिग्री चैनल था, और जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय जो संबंधित था किससे? 9 डिग्री चैनल से। तो इस तरह से जो है आप सारे चैनलों को याद कर सकते हैं। कलपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। भारत नदी घाटी परियोजना में यह एक ऐसी परियोजना है जो किसी द्वीप पर निर्मित है। यह परियोजना कलपोंग नदी के डिगलीपुर नामक स्थान पर कलपोंग बांध बनाया गया है। यहाँ पे 5.2 मेगावाट विद्युत उत्पादन की इकाई लाई गई। नेक्स्ट हम देखेंगे मंगलम सिंचाई परियोजना। मंगलम सिंचाई परियोजना का संबंध किससे है? केरल से है। मंगलम सिंचाई परियोजना केरल राज्य में अवस्थित है। इस परियोजना के अंतर्गत मालाबार जिले में नहरों के द्वारा 3400 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। इसके अतिरिक्त पराम्बिकुलम अलियार योजना केरल और तमिलनाडु राज्यों की संयुक्त प्रयास है। क्या हमने देखा? इसके अंतर्गत हमने देखा है मंगलम सिंचाई परियोजना का संबंध किससे होता है? मंगलम सिंचाई परियोजना का संबंध है केरल से। मंगलम सिंचाई परियोजना केरल राज्य में अवस्थित है। इस परियोजना के अंतर्गत मालाबार जिलों में नहरों के द्वारा 3400 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। इसके अतिरिक्त पराम्बिकुलम अलियार योजना केरल और तमिलनाडु राज्यों का संयुक्त प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? तो कौन सी जो करती है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्या करती है? व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वारा किया जाता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करेंगे। नदी है और उससे संबंधित बांध दिए गए हैं। बेतवा नदी का संबंध माता का टीला से है और महानदी का संबंध हीराकुंड, चंबल का संबंध गांधी सागर, तापी का संबंध ककरापाड़ा। फिर से देखेंगे कि जो है बांध और बांध से संबंधित नदियाँ, बेतवा का संबंध जो है किससे है? माता का टीला से है। और महानदी का संबंध है हीराकुंड बांध से। चंबल का संबंध है गांधी सागर बांध से। तापी का संबंध काकरापाड़ा से है। नेक्स्ट हम देखेंगे बाढ़ सागर परियोजना स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है? सोन नदी पर स्थित है। अब इसी से संबंधित एक और फैक्ट याद करते हैं जो कि हमने इसके जो चैप्टर की जो स्टार्टिंग में देखा था कि इसमें क्या था? ये जो सोन नदी है, सोन नदी की सहायक नदी है रिहिंद नदी। रिहिंद नदी पर ही क्या बना है? रिहिंद बांध बना है, जो कि कहाँ से संबंधित है? यह आपका जो है रिहिंद नदी की सहायक नदी पर स्थित है रिहिंद बांध, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसमें क्या है? बाढ़ सागर परियोजना में हमने क्या देखा था? बाढ़ सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। सोन नदी की सहायक नदी है रिहिंद नदी और रिहिंद नदी पर ही बना हुआ बांध है रिहिंद बांध, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसको हम देखेंगे बाण सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। इस परियोजना का उद्देश्य सिंचाई और जल शक्ति का उत्पादन करना है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ध्यातव्य है कि बाण सागर परियोजना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित एक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो बाण सागर जो परियोजना है यह आपकी जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें क्या है? शरावती परियोजना जोग प्रपात पर अवस्थित है। शरावती परियोजना कहाँ स्थित है? जोग प्रपात पर। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कुंडोह परियोजना कुंडी नदी पर तमिलनाडु राज्य में। सलाल परियोजना जम्मू और कश्मीर में तथा शरावती जोग परियोजना शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है। जोग परियोजना जो है कहाँ पे स्थित है? यह शरावती नदी पर कर्नाटक में स्थित है जोग परियोजना। नेक्स्ट हम देखेंगे फरक्का बैराज का निर्माण हुआ है। फरक्का बैराज का निर्माण जो है हुआ है हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु। फरक्का बैराज परियोजना एक का मुख्य उद्देश्य भागीरथी और हुगली नदी का क्रम में जल प्रवाह और नौ संचालन करने हेतु निर्माण हुआ है। फरक्का बैराज के द्वारा गंगा नदी के पानी के बसे हुए हुगली नदी में मोड़ दिया गया है, जिससे कोलकाता बंदरगाह को गाद मुक्त रखने में सहायता मिलती है। इस परियोजना को लेकर भारत और बांग्लादेश में विवाद की स्थितियां बनी हुई हैं।
नेक्स्ट क्या है, पोचमपाद। जो पोचमपाद सिंचाई परियोजना है वो आपकी कहाँ पर स्थित है? गोदावरी नदी पर है। बार बार हमने इसको देखा। पोचमपाद सिंचाई परियोजना स्थित है कहाँ पे? गोदावरी नदी में, तेलंगाना में गोदावरी नदी पर स्थित है। पोचम और गोदावरी नदी नासिक के त्र्यंबक नामक पहाड़ी से निकलकर अपना डेल्टा बंगाल की खाड़ी में बनाती है। पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। किसकी? आप इसको याद कर सकते हैं, जो कि हमने पहले जो चैप्टर किया था उसमें हमने देखा था कि जो है सहायक नदियों के बारे में। तो उसमें क्या है कि आपकी जो गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं वो कौन सी हैं? पेनगंगा है, प्राणहिता है, इंद्रावती है, मंजीरा है। पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। पोचमपाद सिंचाई परियोजना यह गोदावरी नदी पर कहाँ पे स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। गोदावरी नदी नासिक के त्र्यंबक नामक पहाड़ी से निकलकर अपना डेल्टा बंगाल की खाड़ी में बनाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे बरकिंघम नगर मुख्य कार्य है। बरकिंघम जो नहर है उसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है नौकागमन। 640 किलोमीटर लंबी 1806 में निर्मित बरकिंघम नहर आंध्र प्रदेश तथा चेन्नई के मध्य महत्वपूर्ण नौकागम्य नहर है। इसका उत्तरी भाग कोम्मामूर नहर तथा दक्षिणी भाग मरक्कुनम पश्चजलों से को जोड़ता है। यह मुख्यतः पश्चजल नहर है जिसका उपयोग सिंचाई में नहीं किया जाता। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। बांध दिया गया है, उससे संबंधित नदी दी हुई है। जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पे स्थित है। तलैया जो बांध है वो कहाँ पे स्थित है? बराकर नदी में। बराकर किसकी सहायक नदी है? दामोदर की सहायक नदी है। सरदार सरोवर बांध जो है वो संबंधित है नर्मदा नदी से और नागार्जुन सागर बांध का संबंध है कृष्णा नदी से। हीराकुंड कौन से जो है स्टेट से संबंधित है या उड़ीसा से संबंधित है? तलैया का संबंध झारखंड से है। सरदार सरोवर गुजरात से संबंधित है। नागार्जुन सागर संबंधित है आंध्र प्रदेश से। एक बार फिर से देखेंगे हीराकुंड जो है संबंधित है उड़ीसा राज्य से, महानदी पर निर्मित है। तलैया संबंधित है झारखंड से। या बराकर नदी जो कि दामोदर की सहायक नदी है। सरदार सरोवर जो बांध है वह गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि इससे क्या होता है? बांध बनाने जाने से बहाव के विपरीत एक जलाशय बनता है जिससे कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप एक बड़ी आबादी विस्थापन को मजबूर होती है। साथ ही प्राकृतिक असंतुलन की समस्या भी उत्पन्न होती है। एक से अधिक विकल्प जो है सत्य होने के कारण उपयुक्त विकल्प का चयन नहीं किया जा सकता है इसके अंतर्गत। इसलिए जो है यहाँ पे इसमें आपने जो है क्या देखा कि बड़े बांध बनाए जाने से बहाव के विपरीत जलाशय बन जाता है जिसके कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। परिणाम स्वरूप एक बड़ी आबादी विस्थापन को मजबूर हो जाती है। साथ ही प्राकृतिक असंतुलन की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे हिमालय के निम्नांकित बांधों में से कौन सा एक पाकिस्तान में स्थित है? तो कौन सा है? मांगला जो है कहाँ पे स्थित है? या यह जो है पाकिस्तान में स्थित है। हिमालय क्षेत्र में स्थित मांगला बांध पाकिस्तान में स्थित है। मांगला बांध पाक अधिकृत कश्मीर से मीरपुर जिले में झेलम नदी पर स्थित एक बांध है। भाखड़ा बांध सतलज नदी पर स्थित सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में, सलाल बांध चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में तथा थीन बांध रावी नदी पर पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे कोल बांध परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? तो ये हुआ है सतलज नदी पर। कोल बांध परियोजना का निर्माण सतलज नदी पर हुआ है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर, बरगी, ओंकेश्वर और इंदिरा सागर बांध स्थित हैं। गोदावरी नदी पर पोचमपाद बांध स्थित है। गोदावरी नदी पर कौन सा बांध स्थित है? पोचमपाद बांध स्थित है। इसके संदर्भ में हमने क्या देखा था कि इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ थी गोदावरी की? पोचमपाद बांध जो है आंध्र प्रदेश जो है राज्य से संबंधित है, यह स्थित है गोदावरी नदी पर। इसकी सहायक नदियाँ जो है हमने कौन कौन सी देखी थी? मंजीरा नाम की नदी भी हमने इसकी सहायक नदी के रूप में जो देखा था। नेक्स्ट क्या है? नाथपा झाकड़ी जिले विद्युत संयंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? सतलज नदी पर। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर किया गया है। इसके अतिरिक्त सतलज नदी पर कोल डैम, नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध, इंदिरा गांधी परियोजना का भी निर्माण किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे मल्लमपुझा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? ये मल्लमपुझा नदी पर स्थित है। मल्लमपुझा बांध जो है मल्लमपुझा नदी पर स्थित है।
तो ये हम जो है देखेंगे मलमपुझा बांध मलमपुझा नदी पर अवस्थित है, जो केरल की दूसरी बड़ी भरतपुझा की सहायक नदी है। मलमपुझा किसकी सहायक नदी है? भरतपुझा की सहायक नदी है। और मलमपुझा बांध दक्षिण भारत में केरल के पलक्कड़ जिले के पास पहाड़ों की पृष्ठभूमि में जलाशय है। यह चिनाई नदी का एक संयोजन है। जो मलमपुझा बांध है ये कहाँ का है? ये केरल से संबंधित है। और ये कौन सी नदी पे बना है? ये मलमपुझा नदी पे बना हुआ है। तो इस पे हमने कौन कौन से क्वेश्चन देखे? पहला क्वेश्चन जो मलमपुझा, इसको फिर से पूरा रिवाइज कर डालते हैं। मलमपुझा बांध किस नदी पे बना हुआ है? मलमपुझा नदी पे बना है। नापता झाकरी जल विद्युत संयंत्र का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो सतलज नदी पर किया गया है। कोल बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? ये हुआ है सतलज नदी पर। हिमालय के निम्नलिखित बांधों में से कौन सा एक पाकिस्तान में स्थित है? तो कौन सा पाकिस्तान में स्थित है? मांगला। इसमें क्या है, बड़े बांध बनाने का जो है विरोध किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बड़े बांध बनाने के कारण जो है धारा के जो है विपरीत, जो है बहाव के विपरीत क्या होता है, एक जो है जलाशय उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण बाढ़ जैसी जो है समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण जो है वहाँ के जो लोग जो है स्थायी रूप से जो निवास कर रहे हैं उनको जो है उनको क्या करना, उनके सामने विस्थापन जैसी स्थिति हो जाती है। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हीराकुंड बांध का संबंध महानदी से है। तलैया का संबंध बराकर से है, जो कि दामोदर की सहायक नदी है। सरदार सरोवर का संबंध है नर्मदा नदी से। नागार्जुन सागर का संबंध है कृष्णा नदी से। नेक्स्ट हम देखेंगे पोचमपात सिंचाई परियोजना स्थित है। पोचमपात कहाँ पे स्थित है? गोदावरी जो है नदी पर स्थित है। और यह आंध्र प्रदेश, यह जो है कहाँ से संबंधित है? ये संबंधित है आपकी जो है तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्या है? फरक्का बैराज का निर्माण हुआ है। फरक्का बैराज का निर्माण हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाने हेतु इनका निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्या है? शरावती परियोजना जोग जलप्रपात पर अवस्थित है। बाण सागर परियोजना स्थित है कहाँ पर? सोन नदी पर स्थित है। बेतवा का संबंध माता का टीला बांध से संबंधित है। हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर। काकरा पाड़ा जो है बांध कहाँ पे स्थित है? तापी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा व्यास नदी पोग बांध के जल का उपयोग करती है? तो कौन सी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना करती है। मंगलम सिंचाई परियोजना कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है। कलपोग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। नेक्स्ट क्या है? बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह चेनाब नदी पर स्थित है। और हमने क्या देखा था कि कथन है कि प्रायद्वीपीय भारत में तालाब सिंचाई का एक प्रमुख साधन है। कारण है कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र अधिकांश नदियाँ मौसमी हैं। दोनों कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नागल परियोजना जो है भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर। और हीराकुंड है महानदी पर। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसू कस्बा जलमग्न हो गया है? तो कौन सा है? इंदिरा सागर जलाशय। उससे संबंधित राज्यों के बारे में देखेंगे। कर्नाटक जो है, कर्नाटक से संबंधित जलाशय को भद्रा जलाशय का संबंध कर्नाटक से है। भवानी सागर का संबंध तमिलनाडु से है। गांधी सागर का संबंध मध्य प्रदेश से है। राणा प्रताप सागर का संबंध जो है राजस्थान से है। नेक्स्ट क्या है? जवाहर सागर का संबंध है राजस्थान से। नागार्जुन सागर का संबंध है आंध्र प्रदेश से। और शिव समुद्रम का संबंध कर्नाटक से। और गांधी सागर का संबंध मध्य प्रदेश से है चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्या है? शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है कहाँ पे? कर्नाटक में स्थित है। फिर है रोहतांग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भाखड़ा नागल परियोजना निम्नलिखित में से कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ये पंजाब, राजस्थान, हरियाणा से संबंधित है। और जो दूसरा क्या पूछा गया है कि गत 25 वर्षों में नलकूपों की सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है कहाँ पे? सरयू पार मैदान में। नेक्स्ट क्या है? दुलहस्ती का संबंध जो है चिनाब नदी से है। गांधी सागर का संबंध चंबल नदी से है। उकाई का संबंध तापी नदी से है। तवा का संबंध तवा नदी से है। ऐसे ही जो है रिहिंद बांध का संबंध रिहिंद नदी से है। नेक्स्ट क्या है? दुलहस्ती जो है, दुलहस्ती परियोजना का संबंध चंबल नदी से। गांधी सागर का संबंध क्या हमने देखा? तो दुलहस्ती का संबंध चिनाब से। गांधी सागर का संबंध चंबल से। उकाई का संबंध तापी से। तवा का संबंध तवा से है। नेक्स्ट क्या है? परियोजना अवस्थिति भाखड़ा नागल जो है संबंधित है किससे? सतलज नदी से। हीराकुंड का संबंध महानदी से है। इडुक्की का संबंध पेरियार से है। नागार्जुन का संबंध कृष्णा से है। नेक्स्ट हम देखेंगे इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ पर होता है? इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है हरिके बैराज से। तेलुगु गंगा परियोजना अंतर्राज्यीय सहयोग का एक ऐसा अभ्यास है किसका? यह जो है आपका संबंधित है। तेलुगु गंगा परियोजना तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। फिर क्या है? भारत में
भारत में माला नगर तंत्र को प्रभावित किया गया है किसके द्वारा? दिनसा जे दस्तूर के द्वारा प्रभावित किया गया है। नेक्स्ट क्या है? तुलवुर परियोजना का संबंध किससे है? झेलम नदी से है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को मिलता है? तो चंबल घाटी परियोजना है। मीठे पानी की कल्सर परियोजना अवस्थित है कहाँ पर? गुजरात में। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नागार्जुन सागर का संबंध जो है कृष्णा नदी से है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। सरदार सरोवर बांध के संबंध में हमने ये जो हमारा जो इसके पहले वाला जो चैप्टर का जो आगे का जो पार्ट था जो कि इसके बाद में हमने आज कंप्लीट किया है, उसका ये क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर परियोजना लाभान्वित होने वाले राज्य कौन से हैं? राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है और क्या है? महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है टिहरी बांध का संबंध जो है किससे संबंधित है? टिहरी बांध संबंधित है अरुणाचल प्रदेश में। टिहरी बांध का संबंध है भागीरथी नदी से संबंधित है ये। तो ये हमारा जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर 11 जो कि इंडियन ज्योग्राफी का था। आप लोगों को ये सीरीज़ जो चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जिस किसी ने पूरा सीरीज़ को नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, एक एक करके सारे चैप्टर्स में कंप्लीट हो रहे हैं। आपके साथ साथ में जो है पूरी क्लास चल रही है ना, ऐसा नहीं हो रहा है कि सिर्फ केवल हिस्ट्री कंप्लीट हो रही है हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी, क्योंकि इससे जो है कि आपको बोरिंग भी लगेगा पढ़ने में। इसलिए हम सारे सब्जेक्ट एक साथ ही करवा रहे हैं और एक एक करके जो है आप एक एक पूरी सीरीज़ की पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है, एक एक करके आप सारे चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्री मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।